सीबीएसई क्लास 10th के मैथ्स के तीसरे चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के एक्सरसाइज 3.1 का चौथा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट ऑब्लिक इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है x + y = 5 इसमें, और दूसरा इसमें जो दिया है इक्वेशन 2x + 2y = 10। दो इक्वेशन दिए हुए हैं, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन दिया है x + y = 5, 2x + 2y = 10। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर एनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे होगा इस तरह से a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। और दूसरा इक्वेशन लिखते हैं a2x + b2y + c2 = 0। तो इनको जो है कंपेयर करते हैं इस तरह से a1/a2 b1/b2। तो अगर a1/a2 जो है b1 b2 के बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल, तो ये जो है इससे जो लाइन बनेगी ग्राफिकल जो खींचा जाएगा ग्राफ, वो जो है इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। इसके बाद जो है अगर इस तरह का जो है आता है सॉल्यूशन a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो ये जो है कोइंसिडेंट लाइन होंगी, यानी कि ये जो है लाइन एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर कोइंसिडेंट करेगी। अगर इस तरह का रिजल्ट आता है a1/a2 = b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इस तरह की लाइन जो बनेगी इक्वेशन से वो पैरेलल लाइंस होंगी। तो आइए पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या होता है। तो 4 का पहला क्वेश्चन है x + y = 5, 2x + 2y = 10। अब इसमें जो है इक्वेशन x + y = 5 है, तो इसको इस तरह से लिख लेते हैं x + y। 5 को जो है बराबर किधर कर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, -5 = 0। तो यहाँ पर जो है कंपेयर करेंगे इसको इससे, ये जो यहाँ पे हमने लिखा है a1x + b1y + c1, इससे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि कंपेयरिंग विथ a1x + b1y + c1 = 0, तो a1 की जगह पे यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे x के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाएगा। b1 यहाँ पे b1 है, y के साथ b1, तो y के साथ यहाँ कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो b1 = b1 होगा। यहाँ पर c1 है, तो c1 की जगह पे यहाँ पे -5 है, तो यहाँ पे c1 = -5 लिख लेंगे। इसके बाद जो है दूसरा इक्वेशन है, इसको कंपेयर करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2x + 2y = 10। इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2x + 2y और 10 को बराबर किधर लाएंगे तो माइनस चिन्ह के साथ 10 आएगा, तो हो जाएगा 2x + 2y = -10, 2x + 2y - 10 = 0। अब इसको कंपेयर करेंगे a2x + b2y + c2 से, c2 = 0 से। तो यहाँ पे जो है a2 की जगह पे x के साथ 2 है तो 2 आएगा। यहाँ पे b2 है, तो b2 जो है b2 की जगह पे यहाँ पे y के साथ 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा। और c2 की जगह पे यहाँ -10 है तो -10 आ जाएगा। इस तरह से जो है अब ये जो है इसका जो है देखते हैं इस तरह से लिख करके a1/a2, यहाँ a1 की जगह पे 1 है और a2 की जगह पे यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। फिर b1 और b2 का देखते हैं, b1/b2, तो यहाँ पर जो है b1 की जगह पे 1 है तो b1 की जगह 1 लिखेंगे, और यहाँ पर जो है b2 की जगह पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो यहाँ b1/b2 यानी 1/2 आया। c1/c2 देखते हैं, तो यहाँ पर c1 की जगह पे -5 है तो c1 की जगह -5 और c2 की जगह -10 है तो -10 लिखते हैं। इसको जब सरल करेंगे तो 1/2 आएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं इस क्वेश्चन में कि a1 और a1/a2 बराबर भी 1/2 है, b1/b2 बराबर भी 1/2 है और c1/c2 बराबर भी 1/2 है, यानी कि तीनों जो है तीनों का रेशियो इक्वल है। तो लिखेंगे a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ इक्वल टू c1/c2, यानी कि तीनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे इस लिखेंगे फिर देयरफॉर लाइन्स आर कोइंसिडेंट एंड हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, हेंस दे आर कंसिस्टेंट। अब आइए इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन देखते हैं।
तो ग्राफिकल सोल्यूशन निकालने के लिए पहला इक्वेशन जो था x + y = 5, तो इसमें जो है इस इक्वेशन में अगर हम x की जगह पे 0 रखें यहाँ पे तो y बराबर आ जाएगा 5, और यदि हम x बराबर 5 रखें तो y बराबर आएगा 0। तो पहले इक्वेशन का हमने ये लिख लिया, बना लिया, x बराबर 0 तो y बराबर 5, अगर x बराबर 5 तो y बराबर 0। दूसरा इक्वेशन था 2x + 2y = 10, तो इसमें जो है अगर हम x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 5 आएगा, और x बराबर अगर हम 5 रखेंगे तो y बराबर 0 आएगा। अब इसको हम ग्राफ पेपर पर खींच करके देखते हैं। तो ग्राफ पेपर पर जो है पहला है x बराबर 0 और y बराबर 5, तो यहाँ पर जो है x बराबर 0 और y बराबर 5 यहाँ पे आएगा। दूसरा है x बराबर 5 y बराबर 0, तो यहाँ पर जो है यहाँ ये आएगा x बराबर 5 और y बराबर 0। तो यहाँ पर एक बिंदु ये हुआ और एक बिंदु ये हुआ, इन दोनों को मिला देंगे। इसके बाद दूसरा इक्वेशन है, उसमें जो है देखते हैं x बराबर 0 है, y बराबर 5 है, तो वो भी यहीं पे आएगा, x बराबर 0 y बराबर 5, और यहाँ पर x बराबर 5 y बराबर 0, तो वो भी जो है यहीं पे आएगा। तो यानी कि दोनों इक्वेशन की जो लाइन है ये एक दूसरे के ऊपर ही आएंगी। इसलिए जो है, इसलिए आंसर में लिखेंगे सिंस बोथ इक्वेशंस रिप्रेजेंट द सेम लाइन दे कोइंसाइड, इस तरह से आंसर लिखेंगे।